जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्जाम से पहले पहले मैं आप सभी का सभी सब्जेक्ट का मैं 10-10 मॉडल पेपर को प्राप्त करने वाला था, मतलब देने वाला था आप लोगों को। तो मैं आज यानी पॉलिटिकल साइंस के सेट 4 को लेकर आया हूं। इससे पहले हम 3 को लेकर आ चुके हैं और हिस्ट्री का 8 पेपर को लेकर आ चुके हैं, हिंदी का भी 8 पेपर, ज्योग्राफी का 8 पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा या फिर प्ले लिस्ट बना हुआ है, चैनल में जाकर के देख लीजिएगा, पूरी तरीके से देख लीजिएगा। आप लोग को वहां से पूरी तरीके से तैयारी कंप्लीटली हो जाएगी पॉलिटिकल साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। और आपको जिस भी सब्जेक्ट का 10-10 सेट चाहिए तो आप लोग जो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग का 100% तैयारी ऑब्जेक्टिव में हो पाए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या प्रश्न आने वाले हैं, तो हम लोग पूरी तरीके से देखने वाले हैं सबसे पहला प्रश्न से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। अगर आप लोग को इसका आंसर पता होगा तो आप लोग फटाफट से जवाब देते जाइएगा, और नहीं तो मैं आप लोग को पूरी तरीके से जवाब देते जा रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित है। तो यहाँ पर 1 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी क्या होगा सी नंबर में क्या, ए वी वाजपेयी और NDA करेक्ट आंसर, यहाँ पर सी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी। तो दूसरा नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, यानी क्या होगा, यानी जल्दी से दूसरा नंबर का ए नंबर करेक्ट आंसर, यानी WTO की स्थापना जो हुई थी ये जनवरी 1995 में हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1992 में विश्व पर्यावरण के मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर 1992 में हुआ था, राइट आंसर का ए नंबर, रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निश्चित अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर चौथा का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो चौथा नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या है, यानी 5 है, ठीक है। 5 करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को PDF नोट्स या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, उसके बारे में भी बता दूंगा, और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। अब देखिए अगला यानी जो मैं एक शानदार टेस्ट सीरीज लेकर आने वाला हूं, जो कि यानी आप लोगों का यानी 20 तारीख से लॉन्च होगी, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को पूरी तरीके से यानी देना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का मैं बहुत शानदार तरीके से लेकर आने वाला हूं। अब यहाँ देखिए 5वां का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को। तो 5 नंबर का राइट आंसर ए नंबर में क्या है, यानी दक्षिण एशिया के साथ सभी देश प्रजातांत्रिक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर करेक्ट आंसर 5 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, तो कब हुआ था। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का जल्दी से बताइएगा। तो ए नंबर, यानी 1965 के युद्ध के बाद करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में था। तो यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से आप लोगों को बोलना है। तो 7 नंबर का राइट आंसर ए नंबर में क्या हो, जनता दल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर इंडोनेशिया जो है सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी जल्दी से बताइएगा। तो बी नंबर, यानी ब्रिटेन जो है गुट निरपेक्ष का यानी गुट निरपेक्ष में का सदस्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा युग में जो सुमेलित है, तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो सी नंबर में क्या है, UNO 1945 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। UNO की स्थापना 1945 में हुई थी। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर क्या होगा, यानी मिखाइल गोर्बाचेव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, यानी बी नंबर मिखाइल गोर्बाचेव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चले, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी सिराज गोपालाचारी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 नंबर का जल्दी से बोल सकते हैं। तो 13 नंबर का जो हो जाएगा, यानी सी नंबर क्या होगा, लोक जनशक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कि किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 14 नंबर का, तो 14 का राइट आंसर बी नंबर का, यानी काशीराम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कि अकाली दल
राजनीतिक दल है तो किसका है, तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर में क्या होगा, पंजाब का दल है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना हम लोगों को। कह रहे कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, चिपको आंदोलन करेक्ट आंसर, सॉरी चिपको आंदोलन और मेनका गांधी जो यहाँ सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। देखिए पूरी तरीके से अगर वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को एक अलग सा एनर्जी आएगा। ये सारे 10 सेट में लेकर आने वाला हूँ, 10 सेट को अगर जो पढ़ लेंगे तो इसका मतलब कि उसकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1955 में बांगडूंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, गरीबी हटाओ के नारा के किस चुनाव को अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया, तो यहाँ पर हमारा 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, ए नंबर में क्या होगा, यानी 1971 का मध्यावधि चुनाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर बी नंबर है, नहीं 1989 में बुला ली थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी मानी जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 20 नंबर का, जल्दी से बोल सकते हैं, तो 20 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी नंबर नहीं कामराज, क्या होगा, कामराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को 21 नंबर को देखना है, क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा कब अपनाया, तो यहाँ पर आप लोग को देख लेना है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, यानी 1971 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या है, तो फटाफट से आप लोग को जवाब दे दो। यहाँ पर हमारा 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देने करेंगे, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया, तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर नहीं होगा, जॉर्ज ब्रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गोलकनाथ मुकदमा कब आया, तो गोलकनाथ मुकदमा कब आया था, तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो 24 नंबर का राइट आंसर डी नंबर में क्या होगा, 1960 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के विचार किसने दिए थे, नहीं किसने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर का 25 नंबर का, तो 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी डी नंबर में क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया था, यानी ए नंबर 1965। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की पहचान थी, तो क्या थी पहचान, तो यहाँ पर यानी 26 का करेक्ट आंसर लिखा हुआ डी नंबर, यानी सैयद संघ प्रमुख करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देना, कह रहा है कि तालिबान व्यवस्था किस देश में 1990 से 2001 तक स्थापित रहा, तो यहाँ पर हमारा 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, डी नंबर क्या, अफगानिस्तान करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि सुरक्षा परिषद में निशेष अधिकार संपन्न देशों की संख्या है, तो कितनी है, तो यहाँ पर हमारा 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने, तो बी नंबर में क्या होगा, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग किसी भी प्रश्न में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोग को टेलीग्राम में बता दूंगा। टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर BBPHELP लिख लीजिएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, सॉरी 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जाएगा कि एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था को क्या, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के कारण थी, तो क्या थे, तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता सकते हैं, 30 नंबर का राइट आंसर बी नंबर का, बी नंबर क्या है, नहीं स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की नेतृत्वकारी यानी भूमिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस भंग कर लोक स्वराज्य संघ गठित करने का सुझाव किसने दिया था, तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या होगा, महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि 1956 में भारतीय राज्य के पुनर्गठन का आधार किया था,
सॉरी क्या था, तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर का 32 नंबर का जल्दी से बोलेगा ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, यानी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी, तो क्या थी, तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी आर्थिक विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत ने किस देशी राज्य के विरुद्ध विलय के लिए बल का प्रयोग किया था, तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 35 का जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। तो 35 नंबर का राइट आंसर सी नंबर का, यानी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। कह रहा है कि भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताना है। तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस देश के साथ भारतीय संधि पंचशील के सिद्धांत से संबंध है, तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तेजी से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर का। सी नंबर का चीन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत व श्रीलंका के बीच मुक्ति व्यापार समझौता कब लागू हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, नहीं मार्च 2000 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर स्वीकारा गया था, तो कब किया, यानी स्वीकार किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा 39 का। तो 39 का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या है, नहीं यानी क्या होगा, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1977 में पहली बार केंद्र में यानी कांग्रेस सरकार बनवाने का मुख्य श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को दिखाना है, जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। अब यहाँ देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरक का समझौता का संबंध है, तो किससे है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी बांग्लादेश और भारत से है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी 1957 को हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, तो कौन थे, तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी क्या होगा, त्रिगवली नाम राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करें कि देश के विभाजन में कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे, तो 44 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होना चाहिए पंजाब, वो पंजाब होना चाहिए, क्योंकि बंगाल तो नहीं हुआ था इतना, बंगाल। ठीक है, पश्चिम पंजाब होता, पंजाब जो कट करके पूरा आधा पाकिस्तान में चले गया था, ये नहीं पंजाब हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए किताब में तो आपका डी दिया हुआ है, बट आप लोग देख लीजिएगा, इसका कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ए ट्रस्टी विद डेंसिटी शीर्षक नाम से किसका भाषण जाना जाता है, तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताना है। तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी क्या होगा जाएगा, जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना, ए नंबर, यानी उड़ीसा में यानी नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय असंलग्नता की नींव रखने में भारतीय सेना का योगदान प्रमुख था, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का। सी नंबर में क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के समय उप प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर हमारा 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर, यानी देवकांत बड़ुआ ने कहा था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सरदार सरोवर किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी नर्मदा नदी पर यानी स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मेगा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, तो यहाँ पर हमारा 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि IAEA की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 52 नंबर का, तो बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, नहीं
57 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 53 का, जल्दी से आप लोगों को बताने, तो शीनमनी 1960 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये सारे प्रश्न पढ़ने के बाद मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगला जो सेट कैसे पढ़ेंगे, और जितने भी 10 में सेट लेकर आने वाला हूँ, ये चौथा सेट है। तो इसी तरह के जितने भी सारे सेट लेकर आऊँगा, अगर पढ़ लीजिएगा तो 100% आप लोग की तैयारी हो जाएगी, इसलिए पूरी तरीके से बने रहिएगा। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था? तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर चीन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखा है, बोला जा रहा है, कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो यहाँ पर राइट आंसर 55 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा? तो ए नंबर है इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन से राज्य का नाम नेपाल था? तो कौन सा राज्य का नाम नेपा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर अरुणाचल प्रदेश का नाम नेपा था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मार्शल प्लान किस वर्ष लागू हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर का यानी 1947 से 1952 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर में क्या होगा? 1990 में अपनाया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 1968 में एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन की आध्यात्मिक प्रणाली अपनाई गई थी? यानी आध्यात्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यानी जल्दी से बताइएगा। तो सी नंबर में क्या है? मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालदीव हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि नौरोबी में 2007 में वर्ल्ड सोशल फोरम की कौन सी बैठक हुई थी? तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यानी 7वीं बैठक हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर क्या बोला जा रहा है कि बिल विस्टन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी 1992 में बने थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, खाड़ी देश में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ है? तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था, तो कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, फटाफट से आप लोग को जवाब देना, करेगी चिपको आंदोलन निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर 1977 में बनी थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देना है। 66 नंबर कह रहा है कि पंचायत व्यवस्था किस राष्ट्र में स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 66 नंबर का सी नंबर नेपाल में की गई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, किस वर्ष क्यूबा मिसाइल संकट आया था? तो राइट आंसर का सी नंबर यानी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि वांगड्रंगा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग जवाब देने इसका। 68 नंबर का सी नंबर 1955 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय सरकार को कश्मीर के सम्मेलन का दस्तावेज किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने, तो 69 राइट आंसर बी नंबर में क्या होगा? यानी हरि सिंह। ठीक है, राजा हरि सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, कह रहा है कि मिजो नेशनल फ्रंट किस राज्य की पार्टी है? तो यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर क्या? मिजोरम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी, तो कब गिराई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर क्या होने 1789 में गिराई थी। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नई मुद्रा यूरो कितने देशों ने अपनाया था? तो यहाँ पर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यानी 12 देशों ने अपनाया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सोवियत संघ के किस गणराज्य ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी क्या होगा? लुथानिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को देखने के लिए, भारत और चीन के मध्य कब युद्ध हुआ था? तो फटाफट से आप लोग को बोलना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर 1962 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन महाशक्ति है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो 65 करेक्ट ए नंबर अमेरिका जो महाशक्ति है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई, तो कब पाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर 15 अगस्त 1947 को पाई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1967 के सामान्य निर्वाचन में
कांग्रेस को कितने स्थापनाओं का विजय हासिल हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर 77 नंबर का राइट आंसर, जल्दी से बोल सकते हो तो बी नंबर होगा, यानी 283 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी को किस वर्ष अनुशासनहीनता का, ठीक है, अनुशासन हुआ है, ओके, देख लीजिएगा आप लोग भी, के लिए कांग्रेस से निकाल दिया, कब निकाला था? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, आप लोग को जल्दी से जवाब देने हैं। ठीक है, तो राइट आंसर 78 का बी नंबर होगा, यानी 12 नवंबर 1969 को निकाला गया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1952 के चुनाव के में कांग्रेस को मिलने वाला वोट प्रतिशत तक कितना था? तो यहाँ पर 89 का राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से सी नंबर करेक्ट होगा, यानी सी नंबर क्या 74.3% करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद होगा, ठीक है, तो के तहत आपातकालीन की स्थिति की घोषणा की गई थी? तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ए नंबर में क्या होगा, यानी 352 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि PDF नोट्स कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग चलते गूगल में, आने के बाद आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। देखिए यहाँ पर इस तरह का bbphelp.com टाइप कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सर्च कर देंगे, जैसे कि मैं सर्च कर दे रहा हूँ। सर्च करने के बाद अब यहाँ पर देखिए सारा यानी चीज़ का आपको PDF मिल जाएगा। जैसे अब कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है लिखा हुआ, तो यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से आप लोग खोल लीजिएगा, खोलने के बाद देखिए नीचे आते जाइएगा, यहाँ पर से आप लोग को सारा चीज़ का यानी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग क्लिक करके जो है ले सकते हैं PDF नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग टेस्ट के लिए बाहर हो जाएंगे, बाहर के बाद होने के बाद नीचे आना है आप लोगों को। ठीक है, जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा होगा और यानी ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग को सारा टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।